नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? आपका YouTube चैनल जीएस की पाठशाला में स्वागत है। फर्स्ट, इग्नाइटेड माइंड्स। लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स क्या है? तो जो लद्दाखी छात्र है उनको बेहतर शैक्षणिक अवसर प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स अ सेंटर ऑफ एक्सलेंस एंड वेलनेस उसकी ट्रेनिंग देना शुरू किया है। जो आर्मी है, आर्मी फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी एचपीसीएल का सपोर्ट रहेगा और एक एग्जीक्यूशन एजेंसी होगी नीडो, नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो लद्दाखी युवाओं में एक प्रशिक्षण प्रदान करेगी, यानी कि एक ट्रेनिंग प्रदान करेगी। क्या प्रदान करेगी? एक ट्रेनिंग। तो ये ट्रेनिंग से क्या होगा कि उनको शैक्षिक अवसर प्रदान करेंगे जिससे कि वो आगे आ सके। तो लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसे अ सेंटर ऑफ एक्सलेंस एंड वेलनेस सेकंड, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स टेक्नोलॉजी। सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स टेक्नोलॉजी तो डीआरडीओ ने ये विकसित किए। किसने? डीआरडीओ ने ये विकसित किए। फर्स्ट क्वेश्चन, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी किसने विकसित की है? तो डीआरडीओ। अब इसमें स्वदेशी हेलीकॉप्टर विकास कार्यक्रम है। स्वदेशी हेलीकॉप्टर विकास कार्यक्रम, इसके अंतर्गत डीआरडीओ ऐसी 300 ब्लेड विकसित करेगा। कितनी? 300 ब्लेड विकसित करेगा। उसमें से उसने 60 ब्लेड एचएएल को दे दी है। स्वदेशी हेलीकॉप्टर विकास कार्यक्रम 300 ब्लेड विकसित करेगा, उसमें से 60 उसने दे दिए। अब ये ब्लेड है वो टेक्नोलॉजी क्यों लानी पड़ी, ये क्यों विकसित करनी पड़ी? क्योंकि बहुत ही हार्ड कंडीशन होती है, बहुत ही चरम परिस्थितियां होती है हार्ड, तो उसमें एरो इंजन की आवश्यकता होती है, इसीलिए यह टेक्नोलॉजी विकसित करनी पड़ी। रणनीतिक और रक्षा अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले हेलीकॉप्टर, किसमें? रणनीति और रक्षा अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले हेलीकॉप्टरों को चरम स्थितियों में अपने विश्वसनीय संचालन के लिए कॉम्पैक्ट और शक्तिशाली एरो इंजन की आवश्यकता होती है, इसीलिए ये सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी विकसित की है। फर्स्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं किसने विकसित किए? डीआरडीओ ने विकसित किए। प्रोग्राम का नाम क्या है? स्वदेशी हेलीकॉप्टर विकास कार्यक्रम, ये प्रोग्राम का नाम है। कितनी ब्लेड? ये फैक्चुअल होगा, 300 ब्लेड विकसित होगी। उसके अलावा ये टेक्नोलॉजी क्यों विकसित करनी पड़ी, उसका ये रीजन है। थर्ड, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को, किसको? राजेश बिंदल को कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। कार्यवाहक कौन से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? वो किसकी जगह लेंगे? न्यायाधीश थोथाथिल भास्करन नायर राधाकृष्णन की जगह लेंगे। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो भी कलकत्ता है, जो भी कलकत्ता है, तो वहां के स्टूडेंट को ये याद रखना जरूरी है। अब देखिए, आपको पता ही होगा क्यूबा, तो क्यूबा में सबसे पहले जो शासन था वो किसका था?
फिडेल कास्ट्रो का था। किसका था? फिडेल कास्ट्रो। उसके ब्रदर है राहुल कास्ट्रो, राइट। और अब जो क्यूबा में शासन करेंगे वो है मिगुएल डियाज कैनेज। आप देख सकते हैं। तो मिगुएल डियाज कैनेल क्यूबा कम्युनिस्ट पार्टी के पहले सचिव के रूप में राउल कास्ट्रो की जगह लेंगे। राउल कास्ट्रो की जगह लेंगे। अब ये जो सचिव है वो ये क्यूबा में सबसे शक्तिशाली पद है। फिडेल कास्ट्रो, राउल कास्ट्रो एंड मिगुएल डियाज कैनेल। मिगुएल डियाज कैनेल 1959 की क्रांति के बाद क्यूबा को जो भी चला रहा है वो कास्ट्रो ही चला रहा है। पर अब ये ऐसे पहले व्यक्ति है जिसकी सरनेम कास्ट्रो नहीं है। तो फिर यही क्यों? मिगुएल डियाज कैनेल ही क्यों? क्योंकि ये कास्ट्रो के वफादार माने जाते हैं और उनका जो आर्थिक मॉडल है बहुत ही प्रख्यात है, वो जाना जाता है। इसीलिए इनको सचिव के रूप में चुना गया है। अब जैसे कि आपको पता है मंगल पर नासा का परसिवरेंस रोवर ने ग्रह के कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ऑक्सीजन बनाया। वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे उन्होंने क्या? ऑक्सीजन बनाया। जैसे आप देख सकते हो परसिवरेंस, यह मिशन दूसरा सफल प्रौद्योगिकी प्रदर्शन है। ये सिर्फ ऐसे ही लिखा है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ये जो मार्स है उसके एटमॉस्फेयर में 96% क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करना है? हमको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना है। मंगल पर नासा का कौन सा? परसिवरेंस रोवर। ये नाम आपको याद रखना है। ओके। मंगल के एटमॉस्फेयर पे कितना? 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो उसमें हमको क्या कन्वर्ट करना है? ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना है। अब जो ये कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीजन में, तो उसके लिए है मॉक्सी। मॉक्सी द मार्स ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। अब ये देख सकते हो जैसे कि आप मॉक्सी, ये इसका आकार आप देखोगे तो ये टोस्टर की तरह इसका आकार है। ये टोस्टर है और उसमें से क्या? ये ब्रेड बाहर निकल रही है। ओके, टोस्टर है। क्या है? टोस्टर। अब ये जो है इसने 5 ग्राम CO2 में से O2 बनाया। जो मंगल ग्रह पे एक अंतरिक्ष यात्री है जिसे 10 मिनट तक सांस लेने के लिए आवश्यकता होती है, उसके बराबर इसने ऑक्सीजन बनाया है। तो परसिवरेंस, मॉक्सी क्या है वो आपको याद होना चाहिए। उसका आकार कैसा होना चाहिए ये भी आपको याद होना चाहिए। भारत ने 2030 तक 450 गीगावाट का महत्वाकांक्षी रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य रखा है। जैसे कि आपको पता है नल से जल, नल से जल टीबी मुक्त भारत, टीबी मुक्त भारत। तो कौन से साल तक लक्ष्य रखा गया है? ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी से हम 450 गीगावाट का लक्ष्यांक हासिल करेंगे, वो 2030 तक रखा गया है। इंडोनेशिया सबमरीन, जैसे कि आपको पता है कि इंडोनेशिया के सबमरीन में जो क्रू मेंबर है वो गायब हो गए, वो क्रू मेंबर नहीं है।
ये सबमरीन नहीं मिल रही थी, अभी तो 3 टुकड़ों में मिल गई है। तो वो सबमरीन क्या थी? उसका नाम था KRI नागाला, राइट? कौन सा है? KRI नागाला। तो मित्रों, हमारी टेलीग्राम चैनल है जीएस की पाठशाला, तो यहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पे हम आपको क्विज दे रहे हैं, PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगी। लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, जरूर से लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।